हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि जितिया का व्रत कैसे किया जाता है, जितिया का नहाय खाए कब है और नहाय खाए का शुरुआत हम कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है स्नान और पूजा की तैयारी। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस बार का जितिया का पर्व 24 सितंबर मंगलवार के दिन से शुरू हो रहा है और इसी दिन नहाय खाए है जितिया का। अब 25 सितंबर बुधवार को व्रत है और 26 सितंबर को गुरुवार को पारण है। अब पारण के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि 12 बजे के बाद दिन में पारण है, कुछ लोग बोलते हैं कि शाम में 5 बजे के बाद पारण है। तो आप अपने एरिया में अपने पंडित जी से, गुरुओं से पूछ लीजिएगा कि कैसे करना है। जैसे आपके यहाँ लोग करते हो आप कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं अभी नहाय खाए के बारे में। बहुत सारी नई बच्चियों लोगों को नहीं पता है कि कैसे हम जितिया में नहाय खाए करेंगे। तो चलिए आज हम इस नहाय खाए की कुछ विधि को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह से नहाय खाए के दिन सबसे पहले हम लोगों को जो पूजा में तैयारी होगा वो कर लेना है। तो इसमें हम लोगों को झिंगनी का पत्ता और खल्ली और सरसों का तेल, फूल कोशिश कीजिएगा कि सफ़ेद फूल हो, तो ये सब कंपलसरी है हम लोगों के लिए। तो इस तरह से हम लोग सफ़ेद फूल भी ले लेंगे और अगरबत्ती जलाने के लिए और सिंदूर, बस इतना ही ज़रूरत है नहाय खाए के वाले जो पूजा होगा उसके लिए। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा रही हूँ करके कि कैसे हम लोग नहाय खाए की शुरुआत करेंगे। हमें इस दिन स्नान करना है और जब हम स्नान करेंगे ना तो वहाँ पर थोड़ा सा पानी पहले से गिरा लेंगे जहाँ हम पूजा करेंगे और थोड़ा सा पानी अपने बदन पर भी डाल लेंगे। मतलब आधा नहा करके ही इसमें पूजा होता है बीच में, और पूजा करने के बाद फिर हम लोग कपड़ा बदलते हैं बाकी स्नान करके। तो इस तरह से हम पहले अपने बदन को भिंगा लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम चढ़ाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर 5 पत्ता में यहाँ चढ़ा रहे हैं, झिंगनी के पत्ता में नहीं है झिंगनी का पत्ता तो झिंगा के पत्ता में चढ़ाइए। तो इस तरह से चढ़ा सकते हैं। और जब मान लीजिए किसी को झिंगला पत्ता भी नहीं मिला है तो आप केले के पत्ता पर भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग झिंगा के 5 पत्ता यहाँ रख दिए हैं, जिसमें एक जो है सो जितवाहन भगवान के नाम से चढ़ाया जाता है, जिमुतवाहन भगवान के नाम से, और एक चिल्हो के नाम से, एक सियारो के नाम से। तो इस तरह से ये 3 पत्ता हो गया। और इधर जो 2 पत्ता है ना, पितृदेव के नाम से चढ़ा जाता है। मान्यता है कि यह जो व्रत है हमारे जो पितृदेव हैं वो भी करते हैं, और इसलिए जो है सो हम लोग यहाँ पर उनके नाम से चढ़ाते हैं और उनके लिए पूजा करते हैं। तो 2 पत्ता जो है सो पितृदेव के नाम से चढ़ता है। तो इस तरह से सब पत्ता हम पहले बिछा लेंगे वहाँ नीचे में और सब पर 5 ठो सिंदूर का टिक्का कर देंगे। और यहाँ पर यह जो देख रहे हैं यह खल्ली है। खल्ली को मैंने पहले पानी में भिंगा दिया है आधा 1 घंटा पहले। तो इस तरह से कुछ लोग खल्ली ऐसे सूखा चढ़ा देते हैं, तो वैसे नहीं चढ़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि खल्ली को पहले पानी में भिंगा देते हैं और इस तरह से इस फॉर्म में हम इसको चढ़ाते हैं, क्योंकि यही फिर हमारे सर पर भी हमको लगाना होता है और इसी से बाल धो करके स्नान करना होता है। तो इस तरह से हम 5 पत्ता पर फिर खल्ली डाल देंगे और उसी के ऊपर में सरसों तेल दे देंगे, पुष्प दे देंगे और उसके बाद अगरबत्ती दिखा करके हम जो है सो वहाँ पर इनका पूजा कर लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मेरे बच्चों को दीर्घायु बनाए रखिए और यह जो व्रत है व्रत मेरा पूर्ण हो। आप इतना आशीर्वाद दीजिए, मेरे साथ में रहिए कि मेरा व्रत पूर्ण रूप से सफल हो। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस व्रत को पूर्ण कर सकूं। इतना कह करके आप प्रणाम कर लीजिएगा और साथ में क्षमा प्रार्थना कर लेंगे हम लोग कान पकड़ के कि मुझसे जो भी गलती सही है हुई है उसको आप माफ़ कीजिए। इस तरह से फिर हम जो वो चढ़ाए हैं झिंगा पत्ता पर उस सब को फिर हम लोग जो पानी का ये बर्तन है मेरा गमला, उसमें जो है सो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। मतलब नदी नहीं है तो हम इसी को नदी मान रहे हैं, घाट मान रहे हैं, और फिर उसमें हम डाल देंगे। और उसके बाद इसको हम लोग किसी गमला में जिसका नीचे घर है वहाँ घास उस है, मिट्टी है, तो वहाँ पर डाल दीजिए। नहीं है अब हम लोग के पास छत पर कर रहे हैं तो यहाँ पर गमला में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा ये अभी का पूजा कंप्लीट हुआ। और ये जो तेल है
यही तेल हम लोग जो जीमूत वाहन भगवान वाला तेल है जिससे लगाए हैं, ये जो कटोरी में तेल बच गया, इसी तेल से अपने पुत्र को, पुत्री को, पति को, सबके माथा में लगाइए। और ये जो सिंदूर है, इस सिंदूर से टिक्का लगाइए आप अपने माथा पर भी। ये जो खल्ली है कटोरी में जो बचा हुआ है, ये लेकर के अपने माथा में भी थोड़ा सा लगाइए और तेल स्नान कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा तेल लगाइए, तेल सिंदूर लगाइए और यहाँ से आपका ये जो नहाने का पूजा है यह हो गया। अब आप नीचे जब कपड़ा बदल करके जब घर में जाइएगा, तब अब यहाँ पर प्रसाद चढ़ेगा। तो आज नहाए खाए के दिन ना कहते हैं पितृदेव को भी गमकाया जाता है। तो गम भोजन काफ़ी मतलब शुद्ध घी में का खुशबू वाला गम भोजन बनता है। अब इसमें कुछ लोगों के यहाँ तो पुआ चढ़ता है, हम लोगों के यहाँ सोहाली चढ़ता है जो शुद्ध घी में बना होता है। तो इस तरह से आपके यहाँ जो परंपरा हो आप वो चढ़ाइए। और हम लोगों के यहाँ सुहाली, मलाई, चीनी, केला, मिठाई इस तरह से फिर घर में जब जाएंगे तो बन जाएगा तो झिंगनी पत्ता पर चढ़ाएंगे। तो उसके बाद फिर ये नहाए खाए का जो है सो हमारा ये पूजा पूर्ण हुआ। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे। तो भोजन में हम लोगों के यहाँ नियम है, आज के दिन जो है मरुआ का आटा खाया जाता है, रागी का आटा का रोटी खाते हैं या हलवा खाते हैं या लड्डू खाते हैं। जो भी आप बनाते हैं, जो भी आप खाना चाहते हैं वो आप खाएंगे। साथ में मछली, छोटी वाली मछली, पोठी मछली, मारा मछली, तो इस तरह से छोटी वाली मछली खाने का रिवाज है। और झिंगनी की सब्जी, ये नोनी का साग, ये सब बहुत मस्ट है हम लोगों के यहाँ। ये जो है सो नहाए खाए के दिन खाना ही होता है। तो इस तरह से मेरा देखिए थाली जो मुझे समझ में आया, जो अवेलेबल हो पाया वो हम लोग यहाँ पर बनाए हैं। और यह मेरा जितिया पर्व का नहाए खाए का थाली है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से नहाए खाए का भोजन ग्रहण करने के लिए। आपके यहाँ कैसे होता है, कुछ अलग होता है तो आप अपने घर परिवार से भी पूछें। आपके फैमिली में जैसा होता है आप वैसा ही करें। मेरे फैमिली में ऐसा होता है, मैं इतना जानती थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है थोड़ा सा अगर यूज़फुल हो पाए आप लोगों को। देखिए, इसको समझिए और जो आपको अच्छा लगता है वह कीजिए। और भी कोई जानकारी जाए कमेंट करके बताएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की कुछ अगली तरफ। हम लोग रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें।